जय श्री राम। सभी को राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ईशा बेरी आज आपके पास एक और स्टोरी लेके आई हूँ जो मेरे साथ स्वयं हो रही है। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि ताकि कुछ जो राज होते हैं ना दुनिया के सामने, वो ऐसा लगता है कि होते ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातें चुभ भी सकती है और कुछ लोग मेरी बातों को समझ भी सकते हैं और कुछ लोगों को हो सकता है कि मोटिवेट होएं वो मेरी बातों से। अभी मैंने 2-3 वीडियो बनाई है। पहले चैप्टर 1 बनाया था कि कैसे कैसे भूमाफिया तंग करते हैं कि हमारा दहलीज तोड़ दिया था हमारी एब्सेंस में। फिर दूसरा आपको बताया कि हमारी गाड़ी खड़ी करने में परेशानी करते थे और हमारे को काम करने नहीं देते थे, आए दिन लड़ना, झूठे आरोप लगाना और मेरे को कैमरे में वॉच करना, मेरी एक्टिविटी देख करके मेरी ससुराल वालों को, मेरी सास को बताना, जेठ जी को बताना कि मेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक चैप्टर और क्या था। चैप्टर नंबर 3। मैं गंगा बिहार कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं है। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि जब बच्चा ही नहीं है तो ये इतना बड़ा मकान करेगी क्या? ऐसे तो ये दान में हमें दे के नहीं जाएगी, तो क्यों ना इसे तंग किया जाए। तो पता है कैसे कैसे तंग करते हैं लोग? ऐसे ऐसे तंग करते हैं कि उस तंग करना तो इनके लिए मजाक था, लेकिन वो मेरी जान पे आ पड़ा, जिसके कारण मुझे क्रॉनिक इंसोमिनिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इन तीनों के सेल्स हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण मुझे ऑटोइम्यून डिजीज SLE हुआ है, जिसका वर्ड में इलाज नहीं है। मेरा ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा मेरे को दिक्कत है बोलने में, क्योंकि मेरी बीच में आवाज़ भी चली गई थी इस बीमारी की वजह से। मुझे थोड़ी परेशानियां रहती है, तो क्षमा चाहती हूँ। बीच में थोड़ा सा खांसी या दस्ता लग सकता है, तो क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत भी होती है, सांस में प्रॉब्लम है, इस बीमारी की वजह से। मेरे घर के सामने 2 पड़ोसी रहते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया कि पहले तो एक ने थड़ा तोड़ दिया था, दूसरा इन्होंने कैमरे में मुझे वॉच कर करके मुझे टॉर्चर किया कि मेरी वीडियो बनाई हुई है, हम तेरे साथ ऐसा कर लेंगे, तू रात को बहुत अच्छी लग रही थी इन कपड़ों में। एक तरीके इन्होंने मुझे इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी दे दिया था कि मैं चारों तरफ जब अपनी छत पे घूमती थी रात को या दिन में कभी भी, तो मुझे एक हमेशा इनसिक्योरिटी फील रहती थी कि मुझे वॉच कर रहे हैं लोग। सोचो किस तरह से इन लोगों ने मुझे डिप्रेशन में डाला। फिर इन्होंने देखा कि अरे ये तो लड़ती भी नहीं है, ये तो कुछ कहती भी नहीं है। और अगर मैंने कहा है तो मैं उन पड़ोसियों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप भी अपना सच रखें मेरे आगे। मैं चाहूँगी ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वजह से कोई दिक्कत परेशानी हुई है, कोई मैंने अपशब्द बोले, आपका अपमान किया है, कुछ भी किसी भी प्रकार का मैंने मजाक में तुम्हें कुछ किया हो, तो मैं आपके आगे, मीडिया के आगे माफ़ी मांगूंगी फिर, अगर मैंने किया है तो। और मैं आपका जो कोर्ट केस चल रहा है ना रोशनाबाद में आप लोगों के साथ, मेरे जो मैंने ही डाला है, ठीक है, तो मैं उसको वापस भी ले लूँगी। पहले आप मेरी गलती बताएं ताकि उस गलती को मैं किसी और के साथ ना करूं, और उस गलती को मैं, क्या पता मैं गलती ना समझ रही हूँ, मैं उसको सुधारूं। तो मेरे सामने जो 2 पड़ोसी थे, मैंने बताई ना कैसी कैसी हरकत करी है। तो फिर इन्होंने देखा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो इन्होंने क्या खेल खेला, पले पलाए डॉग ले आए हैं किसी के। 4 डॉग थे इनके घर में, मैं वीडियोस डालूंगी उसकी भी। 4 डॉग से बड़े खूंखार बड़े वाले डॉग मेरे पास भी है। मैं क्यों कहूँगी मेरे पास नहीं है? मेरे पास एक लासा आपसे छोटी ब्रीड है और एक शिट्जू है, छोटी ब्रीड है। इनके पास बड़ी ब्रीड थी, और ये डॉग्स के द्वारा ही मुझे इतना टॉर्चर कराते थे कि अपने डॉग्स को ना ये भूखा रखते थे। गर्मी हो रही है, जून का महीना है, जुलाई में सावन का महीना है, बारिशें हो रही है, रात को इनके डॉग भीग रहे हैं, गर्मी में बाहर बैठे हैं, उन्हें मच्छर काट रहे हैं, उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा, बर्फ़ का पानी नहीं देते थे। बाहर एक दरी ऐसी बिछा रखी थी लिच्चड़ सी, उसमें कुत्ते को बिठा करके सीढ़ियों से बांध देते थे वो,
मेरे पास वीडियो है, मैं डालूंगी, मेरे पास बहुत वीडियो है इनकी कि इन्होंने अपने डॉग्स को इतना टॉर्चर किया है कि टाइम पे उसको पेट भर के खाना नहीं देते थे। प्यास के लिए डॉग परेशान हो रहा है, सामने नलका है, बाल्टी पड़ी है भरी हुई, लेकिन उसको वहाँ बांध दिया जाता है कि भौंके। क्यों? क्योंकि जब वो भौंकेगा तो कौन परेशान होएगी? ईशा। सामने मेरा घर है उनके। ये रात को, आधी रात, पूरे दिन, कोई 24 घंटे इन्होंने को डॉग बंद नहीं कराए अपने, पूरी रात भौंकते थे। और जब भी डॉग्स भौंकता था तो एक कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं देते थे अपने कि भाई हमारे डॉग को क्या परेशानी है, इसकी परेशानी को हम सॉल्व करें, कि इसे भूखा है या इसे वॉश के लिए जाना है, पोटी के लिए जाना है, वॉक के लिए जाना है। कोई नहीं, इनको कोई चिंता नहीं करनी। इन्होंने क्या करना है कि अगर हमारा डॉग भौंक रहा है तो बाहर आके पहले देखना है ईशा उठी है नहीं उठी, रात को 2 बजे 2:30 बजे इसकी नींद खराब हुई है नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है। और अगर नहीं हो रही है तो कुत्ते को ये डंडी मारते हैं कि तू भौंक, और उसकी वो जो बॉन्स होती है ना, डॉग्स की चिकन बॉन्स जो होती है, आप लोग जानते होंगे जो डॉग पालते हैं, वो उस बॉन्स को ये ऊपर ऐसे रख देते थे उसको, ठीक है। और वो डॉग बंधा हुआ है, वो भौंक रहा है कि मुझे दे, तो वो देते भी नहीं थे, क्योंकि उनका इंडिकेटर क्या था कि तू भौंक बेटा, मैं सामने वाली को देखूंगा, इसकी नींद खराब करनी है मुझे। और मैं देख रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो डालूंगी, उनकी सारी वीडियोस डालूंगी। मेरा कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक। बहुत परेशान किया इन लोगों ने, 5-6 साल तक कुत्ते लगातार भुकवाए। जितना मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने किया, मैंने बहुत किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम इनसे तो लड़ नहीं सकते थे, मैं इनकी जैसी तो नहीं। हमने थोड़ा पैसा लगा के 1 मंजिल और डाल ली हमने, ठीक है, अपने बेडरूम के लिए, कि चलो भाई 3 मंजिल का मकान में, तीसरी मंजिल में मैं रहती थी, एक ऊपर बेडरूम डाल लेती हूँ, हो सकता है कि डॉग की आवाज़ कम आए मुझे। तो हमने वो भी पैसा लगाया, ऊपर रूम डाला, ठीक है। और उसमें मैंने बेडरूम बनाया अपना, मैं उसमें रेस्ट करने लगी। तो इन्होंने और इरिटेट करा डॉग्स को कि तू भौंक, ताकि ऊपर वाले कमरे तक जाए आवाज़। वो पूरी रात भौंकता था, पूरे दिन भौंकता था। मैं एविडेंस दूंगी, मैं आप जनता के सामने, मैं मनधड़ंग कहानियाँ नहीं बना रही हूँ। और आने वाले समय पे मैं नाम भी खोलूंगी वो लोग कौन है। गंगा बिहार के लोग तो समझ गए होंगे कि मेरा केस किससे चल रहा है, क्योंकि ये भी लोग चुप है, तमाशा देखते हैं। मतलब पूरी कॉलोनी में डॉग्स की आवाज़ गूंज रही है, कोई भी एक पड़ोसी उठ करके नहीं आके कहता था कि भाई ये डॉग्स की आवाज़ हमें भी लग रही है, तो इसे अंदर कर ले। पूरी मिली भगत है भूमाफियों की यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ईशा का मकान हड़पना है ना, फ्री में टॉर्चर कर दो, जल्दी मर जाएगी। और देखो, मैं इस इत्तेफाक से इसी कॉलोनी में मेरी सास रूमा बेरी जी रहती हैं, मेरे यहीं पर ही बिल्कुल पास में, और मेरे बड़े जेठ जी राहुल बेरी जी रहते हैं। तो अभी सोचो आप लोग कि इन दोनों के होते हुए भी अगर उनकी बहू के साथ अत्याचार हो रहा है तो कौन है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कौन है इस कॉलोनी का भूमाफिया। और फिर इतनी परेशानी होने के बाद मैं धीरे धीरे बीमार होती चली गई। मुझे खुद को नहीं पता लग रहा था कि मुझे हो क्या गया। मैं खाना नहीं खा पाती थी, मैं खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाती थी, मुझे बॉडी के अंदर इतना पेन रहता था, रोज़ फीवर रहता था, फीवर सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही। 3-4 साल मैंने हरिद्वार के सारे डॉक्टर्स के पास चक्कर काटे, मेरे बोन्स में पानी भरने लग गया, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई। मुझे कोरोना के टाइम पर सांस लेने में इतनी बड़ी दिक्कत हुई कि डॉक्टर ने 4 बार कोरोना चेक किया और जो नेगेटिव आया कि कोरोना नहीं है। लेकिन मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, इतनी भयंकर, कि मेरा कोई गला दबा के बैठा हो। फिर मेरी बीच में आवाज़ चली गई, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मैं चल नहीं पाती थी। मेरा 55 किलो वेट था और मैं 35 वेट पे आ गई थी। सोच रहे हो आप, सिर्फ एक क्रॉनिक इंसोमिनिया के कारण। मुझे पता ही नहीं था अंदर हो क्या रहा है, मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, खा पी नहीं पा रही हूँ, मुंह नहीं खुलता था ये मेरा, अंदर बोन्स में इतनी दिक्कत आ गई थी, पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड थोड़ा घर का काम करने लगे तो ये भी पड़ोसियों को दिक्कत हो गई कि देखो अरे इसका पति काम करता है, देखो इसका पति काम करता है। मतलब किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी मेरे हस्बैंड से कि भाई तू बीबी लाया है तो तू क्यों काम करता है, क्या दिक्कत है तेरी बीबी को। किसी ने नहीं पूछा मुझसे, ना मेरे हस्बैंड से। पर पूरी कॉलोनी में चुगली करते फिरे कि इसका पति काम करता है, पति काम करता है। जब मेरी लास्ट स्टेज पे आई, मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, तब हम लोग एम्स भागे, क्योंकि हरिद्वार के मोस्टली डॉक्टर को दिखा दिया, समझ नहीं आ रहा था सब लोगों को, और कोरोना भी नहीं था उन दिनों में। फिर मैं जब कोरोना कम हुआ तो मैं एम्स में गई दिखाने 2021 में। तो डॉक्टर ने मुझे देखते ही बोल दिया, पहले ही दिन फर्स्ट डे पे ही,
कि आपको सिस्टेमेटिक लूपस है, SLE। हमें नहीं पता था क्या था। डॉक्टर से पूछा इसका विवरण कि क्या है ये, तो मैं अब आपको बताऊंगी SLE क्या होता है और कैसे मैं झेलती हूँ इस बीमारी को नेक्स्ट वीडियो में। देखिए।